दोस्तों, तो कैसे हैं आप। जैसे कि आप देख रहे होंगे, हमने पीछे लेक्चर्स में सवाल करना स्टार्ट कर दिया है कि नहीं। कल जो लेक्चर था किसी बिगनर के लिए, कोई भी देख सकता है। अगर कोई पढ़ने वाला भी, मतलब बिगनर क्या है, जो आगे सवाल किया है, बिगनिंग नहीं किया, थोड़ा कर लेता है सवाल, अगर उसको वो भी देखेगा ना तो उसको भी समझ में आएगा, सीख मिलेगी कैसे क्या करना चाहिए, है कि नहीं। तो प्रैक्टिस करने पे सब सम्स आएंगे। और हम क्या करेंगे, जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं सब कुछ अब सम्स करेंगे। जब हम सम्स करेंगे, अगर हम सम्स कर पा रहे हैं तो हमारे पीछे कौन से बच्चे हैं नहीं कर पा रहे हैं, तो पीछे को एक बार पढ़ना भी पड़ेगा और वापस हमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम सवाल कर पाएंगे। तो आज चलते हैं, हम कुछ सम्स करेंगे, 3-4 जो भी हो पाएंगे। तो पहले देखते हैं पहला सम क्या है। पहला सम कुछ इस टाइप का है। मान लीजिए एक रिजिड सपोर्ट है, मतलब एक दीवार टाइप का है। यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रिंग इधर है, स्ट्रिंग बोलिए या कॉर्ड बोलिए, कॉर्ड है। फिर यहाँ पे एक और स्ट्रिंग जुड़ा हुआ है और एक ब्लॉक से जुड़ा है। मान लीजिए इसका मास m है और ये 15 kg का है, हमको दिया गया है। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे कितने हमारा एक रिजिड सपोर्ट है, यहाँ पे 2 स्ट्रिंग्स है, देखिए 1 2 3 स्ट्रिंग है। तीनों स्ट्रिंग्स क्या हुआ है, एक मास से जुड़े हुए हैं, जिसका कितना मास है 15 kg है। तो बताइए कि जो स्ट्रिंग्स है इसमें टेंशन हो सकती है सभी स्ट्रिंग्स में। तो बताइए कि स्ट्रिंग में कौन कौन से कितने टेंशन हो गए, मतलब 3 टेंशन होंगे। अगर हम उसको दिखाना चाहें तो एक टेंशन इस साइड होगा स्ट्रिंग में। देखो फोर्सेस कैसे दिखा रहे हैं हम लोग, तो आपको समझ आ रहा है कैसे फोर्स दिखा रहे हैं, ठीक है नहीं। कहाँ देखेंगे, अगर पीछे की वीडियो में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम फोर्स इधर क्यों दिखा रहे हैं स्ट्रिंग में, टेंशन। जब T2 इधर फोर्स लगेगा, हाँ T1 इधर क्यों फोर्स लगेगा। तो हमें बताना है कि कि T1 T2 और ये T3 फोर्सेस क्या होंगे। और इसके साथ आपको एंगल भी दिया होगा। मान लीजिए 30 डिग्री दिया है, यहाँ पे 60 डिग्री एंगल दिया हुआ है। तो पता करिए, बताइए T1 T2 T3 की वैल्यू क्या होगी। ये सब सिस्टम हमारे अर्थ पे रखा गया है। अर्थ पे जो ग्रेविटी है ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे सम्स को लेके चलेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी हम क्वेश्चन को ईजी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब समझने लायक कैसे किया जाता है। धीरे धीरे बाद में हम एक्चुअल वैल्यू यूज़ करेंगे। और यहाँ पे देखिए जो हमारा कॉर्ड है, कॉर्ड में जो स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं, इसका मास नेग्लिजिबल है। मास नेग्लिजिबल है, इसका ये मतलब हुआ कि कॉर्ड में जो स्ट्रिंग्स है सब, इसके वजह से कोई दूसरा टेंशन फोर्स नहीं आ रहा है, यहाँ पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो पा रहा है, ठीक है। ये क्या हमारा इनस्ट्रेचेबल, अनस्ट्रेचेबल में स्ट्रेच नहीं होता है और मासलेस स्ट्रिंग है। तो अगर हम इसको करें, तो मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया, सब कुछ लिखा हुआ है। तो अगर हम इसको सॉल्यूशन करना स्टार्ट करें, सॉल्यूशन, तो देखेंगे इधर कि हमें क्या निकालना है, T1 T2 T3 निकालना है। तो यहाँ देखेंगे हमारा सिस्टम क्या है, ब्लॉक, मास m है। तो अगर हम मास m को देखिए, आपको सेम उसी फॉलो करना है। सिस्टम क्या होता है, फोर्सेस कौन से अप्लाई हो रहे हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। उसके बाद आप क्या करें, एक्सिस को अप्लाई करिए। क्या हो गया, और क्या था कि क्या चीज़ दिया गया है, दिया क्या गया, ये सब चीज़ें दी गई हैं। 30 डिग्री 60 डिग्री, मास 15 kg, ग्रेविटी है, ये दिया गया है। पूछा क्या गया, टेंशन पूछे गए हैं। इसको रिलेट करने वाले फॉर्मूले क्या है, न्यूटन का सेकंड लॉ है कि नहीं। तो इसका सोल्यूशन कर देना है। तो इस सब चीज़ को देखे चलेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे, अगर हम देखिए, अगर यहाँ पे फोर्स अप्लाई करें तो यहाँ पे कोई फोर्स लग रहा है FG फोर्स। इधर वेक्टर फॉर्म दिखा देते, चलो वेक्टर दिखा देते हैं। फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दी ब्लॉक। तो अगर हम यहाँ सोल्यूशन करना चाहें तो हम क्या करेंगे, इस ब्लॉक को देखेंगे। तो ब्लॉक को हमने रफ डायग्राम बना के रखा है। अब रफ डायग्राम देखें तो यह बना देते हैं। मास है 15 kg का है, इस पर एक नीचे की फोर्स लग रहा है FG रोटेशनल फोर्स, एक ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है। ये कौन सा फोर्स है, देखिए वहाँ पर टेंशन है T3, नहीं। अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहूँ तो कुछ इस तरह का दिखेगा। इस पूरे ब्लॉक को हम एक पॉइंट मान लेंगे, ऊपर की ओर जा रहा है फोर्स T3, नीचे की जा रहा है ब्लॉक FG फोर्स। और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन हो रहा है, ये क्या हो रहा है, हमारा ब्लॉक एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, मीन्स एक्सेलरेशन 0 है। तो अगर हम यहाँ न्यूटन का सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है, देखिए हमने देख लिया फोर्स क्या है। इसके बाद एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं, ये एक्सिस मान लेते हैं, ये वाई एक्सिस मान लिए। अब न्यूटन का सेकंड लॉ, तो सेकंड लॉ से क्या हो जाएगा, सेकंड लॉ फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, एफ नेट क्या होता है, एफ नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे मास स्मॉल है तो स्मॉल में लिख चलेंगे। तो देखेंगे अगर हम यहाँ पे वाई कंपोनेंट मीन्स वाई एक्सिस की बात करें, अगर आप इसको लिखना चाहें ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कैसे, कौन से फोर्स लग रहे हैं, T फोर्स लग रहा है तो वेक्टर फॉर्म दिखा दिए, दूसरा FG फोर्स लग रहा है। अभी हमको डायरेक्ट से मतलब कि हमने वेक्टर फॉर्म दिखा दिया है।
ये अभी जो वेक्टर फॉर्म दिखाए हैं, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो T3 जो हो जाएगा, देखेंगे T3 ऊपर की ओर, ये क्या है, जेड, जे है, जे कैप, जे कैप हो जाएगा, प्लस Fg क्या है, नीचे की ओर, मीन्स माइनस Fg जे कैप इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन ए कैप, ठीक है नहीं। तो इसको इतना लिखने का, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। आप देखेंगे अगर हम इसको लिखते हैं, एक तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं पूरा, उसके बाद हम जब सॉल्व करते हैं तो ये आता है T3 माइनस Fg आता है, फिर आई जे कैप। तो कल हमने ये सब लिख के नहीं बताया था, हमने यहाँ से स्टार्ट कर दिया था। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, तो ये बताना बस ये चाहता हूँ। लेकिन आप क्या करेंगे, तुरंत लगाएंगे अपना फॉर्मूला एफ नेट इक्वल टू फोर्स मास इंटू एक्सलेशन। देखेंगे कुछ भी चीज़ें जो हो रही हैं सब किस में हो रही है, वाई एक्सिस में, तो लिखेंगे क्या, टेकिंग वाई कंपोनेंट। जब वाई कंपोनेंट लेंगे तो एफ वाई नेट इक्वल टू, अगर कंपोनेंट लेंगे तो वेक्टर फॉर्म नहीं आएगा यहाँ पे, एफ इंटू ए वाई एक्सप्रेशन वाई ए वाई। तो अब लिखेंगे एफ नेट, कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, सबका क्या लिखना है आपको, मैग्नीट्यूड। तो डायरेक्शन जो है उसको दिखाना ही पड़ेगा आपको। एफ नेट क्या है, एक टी ऊपर की फोर्स लग रहा है T3 माइनस एक नीचे की फोर्स लग रहा है जो Fg है, और ये जो Fg होगा किसका बराबर है, एम इंटू जी, मास इंटू ग्रेविटी, है कि नहीं, इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन 0 है तो एम 0, तो हो जाएगा T3 माइनस Fg को देते हैं mg इक्वल टू 0। तो T3 क्या हो जाएगा हमारा mg, और अब पुट कर दीजिए वैल्यू। तो देखिए हमने पहले पुट नहीं किया वैल्यू, क्यों, ताकि हम पहले पुट करेंगे कैलकुलेशन करने में गड़बड़ी हो सकती है, कुछ और कट पीट है वो कट भी नहीं पाएगा कैलकुलेशन में गड़बड़ी। तो कभी भी हम जब सॉल्व करते हैं तो लास्ट हम वैल्यू पुट करते हैं। देखिए सब कुछ सॉल्व हो गया, इसका 50 kg, ग्रेविटी कितना है 10 अप्रोक्सीमेट मान के चल रहे हैं, तो हो जाएगा कितना 150 न्यूटन। देखिए kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो होता है ये न्यूटन उसको कहते हैं हम लोग, है कि नहीं। तो इस पर भी ध्यान देना रहता है आपको, ऐसा नहीं कि kg दिया हर बार, जरूरी नहीं kg दे, ग्राम में दे दे तो न्यूटन नहीं लिख पाएंगे, तो आपको चेंज करना पड़ेगा उसको kg में, तो इस सब पे ध्यान देना पड़ेगा। तो हमारा जो T3 की वैल्यू आ गई कितनी आई 150 न्यूटन, है कि नहीं। तो हमने एक वैल्यू निकाल लिया जो T3 है, कितना 150 न्यूटन आया। मैग्नीट्यूड अगर इसका वेक्टर फॉर्म लिखा जाए, इसके लिए ऊपर की ओर है जे कैफ, तो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड ये है, मैग्नीट्यूड लिखते हैं। अब इसके बाद चलते हैं, क्या हमने T3 निकाल लिया, अब बाकी इसको भी तो निकालना है, T1 T2। T1 T2 के लिए क्या करेंगे, अब इसको नहीं लिखेंगे ये वेक्टर फॉर्म। तो हमने T3 निकाल लिया है, कितना आया 150 न्यूटन। अब जब हम इसकी बात करेंगे, इसकी T1 T2 की बात करेंगे, देखिए T1 T2 कहाँ अटैच है, इस पॉइंट पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ है नहीं, फिर भी देखेंगे हम इसको क्या मान सकते हैं, एक सिस्टम मान सकते हैं यहाँ पे, तो हम इसको सिस्टम मान लेंगे। तो हम इसको देखिए पहले बना देते हैं, एक फोर्स यहाँ क्यों लग रहा है, स्ट्रिंग पे एक फोर्स यहाँ क्यों लग रहा है, एक फोर्स। अब देखिए जब हम इसको सिस्टम मानेंगे ना, तो जब इसको हम सिस्टम मानेंगे तो जैसे मान लीजिए हम वहाँ पे हैं, तो लगेगा नीचे कोई मुझे खींच रहा है, तो इसके लिए जो टेंशन फोर्स होगा किधर लगेगा, नीचे क्यों लगेगा, यहाँ पे T3, ठीक है। सब डिपेंड करता है सिस्टम क्या है। इसको ऊपर की, अगर हम इसको नीचे अपन मारो कोई भी ऊपर की ओर खींच रहा है, तो हमको कोई ऊपर की ओर से टेंशन ऊपर की ओर लग रहा है। अब हम यहाँ आ जाएंगे तो देखिए कोई नीचे की ओर हमको खींच रहा है, तो टेंशन नीचे की ओर हो जाएगा। तो ये पुलिंग फोर्स है, दोनों को एक दूसरे को बॉडी को खींचता है, तो इसके लिए इसको खींचेगा इस साइड, हाँ इसके लिए ऊपर खींचेगा, समझ गया, अलॉन्ग दी स्ट्रिंग। तो ये T1 हो गया, ये T2 हो गया, ये T3 हो गया, ठीक है नहीं। और इसका एंगल है कुछ यहाँ पे 30 डिग्री है, यहाँ पे 60 डिग्री है, ठीक है नहीं। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो क्या बन जाएगा, ये हमारा सिस्टम हो गया, ये हमारा T2, ये हमारा T1, ये T3 है। अब देखेंगे इसको कुछ ये था, इस यहाँ पे कोई एंगल, मतलब दीवार की एंगल था 60, यहाँ पे 30 था। तो अगर मैं यहाँ पे एक और हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करूँ तो देखेंगे ये क्या हो जाएगा, जब दो पैरेलल लाइन को एक दूसरी लाइन कट करती है तो उसका जो क्या होता है अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है, तो इसके वजह से ये इक्वल हो जाएगा, ये 60 डिग्री का हो जाएगा, ये 30 तो ये भी 30 हो जाएगा, समझ आ रहा है। तो ये अगर इसको हम देखें, क्योंकि अभी हमको रिजॉल्व करना पड़ेगा, हम जब एक्सेस कंसिडर करेंगे तो हमने एक्सेस ही कंसिडर करना है, एक्सेस के ऊपर की ओर वाई एक्सेस, हाँ। तो हमें दिखाना पड़ेगा कि एंगल कितना एक्सेस से, तो 60 यहाँ पे 30, देखिए अगर यहाँ देखें 60 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। तो अगर आप इसको अच्छे से बनाएं तो कुछ इस टाइप का हो जाएगा। ये हो गया एक ये T1 T2
फोर्स, ये T3 फोर्स, ये हमारा एक्सिस मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसके बीच में एंगल 60 है, इसके बीच में एंगल 30 है। हमने सब कुछ कर लिया, सिस्टम मान लिए, फोर्सेस दिखा दिए, एक्सिस मान लिए। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखेंगे कि हमारा जो वेक्टर है इसको देखेंगे तो ये ना एक्स एक्सिस के अलाउंग है ना वाई एक्सिस के अलाउंग है। अगर मैं इसका कंपोनेंट देखूँ जिसको बोलते हैं प्रोजेक्शन, तो ये इस कंपोनेंट होगा, ये होगा क्या, मान लीजिए T2 है, ये T1 है। तो क्या ये, अगर इसको देखें मान लीजिए कुछ है, ये मान लेते ये हमारा क्या है, T डैश है, तो अगर हम यहाँ देखें cos 60 क्या जाएगा, जब हम ट्रायंगल में करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, cos 60 इक्वल टू T1 डैश T डैश अपॉन T2, तो T2 क्या जाएगा यहाँ पे, तो T डैश क्या जाएगा यहाँ पे, T2 cos 60 डिग्री। तो अगर मैं इसको देखूँ तो ये क्या जाएगा, ये T2 cos 60 डिग्री इसका कंपोनेंट, मीन्स इधर जो फोर्स लगेगा इतना लगेगा। अब यहाँ पे जब देखेंगे, यहाँ पे जो फोर्स लगेगा इसका, जैसे T1 का, तो ये हो जाएगा T1 cos, इसके बीच में एंगल क्या है 30, cos 30। अब ये वर्टिकल देखिए, अगर वर्टिकल में तो T1 का एक कंपोनेंट इधर भी जाएगा एक्स एक्सिस को, और वाई की ओर भी जाएगा, ऐसे T2 का भी वाई की ओर जाएगा। तो अगर हम यहाँ देखें तो देखिए इधर इसमें एग्जाम पर ये देखिए जो हमारा ये है, अगर इसको मान लीजिए कुछ है P है, मान लेते हैं P है, तो देखेंगे इसका कंपोनेंट जो है इधर T2 का जो कंपोनेंट क्या आएगा वाई एक्सिस को, वही P है। अगर हम यहाँ पे गए साइन थीटा, P किसके, देखो एंगल के सामने है तो हम साइन थीटा लगाते हैं, क्या लगाते हैं साइन थीटा जब लगाएंगे या साइन 60 लेते हैं तो क्या जाएगा P अपॉन हाइपोटेनियस T2, तो P क्या जाएगा T2 साइन 60, ठीक है नहीं। तो देखिए क्या होगा हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट क्या जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा T2 cos के बाद इधर हो जाएगा साइन 60। ऐसे यहाँ पे जब देखेंगे ये हो जाएगा T1 साइन 30। हाँ, तो बहुत वो हो गया है। इसको अगर हम इसको अच्छे से बनाना चाहें वापस, हम इसको वापस अच्छे से बनाना चाहें तो यहाँ बनाते हैं। अब देखिए हमने इसको रिजॉल्व कर लिया, सीधा रिजॉल्व करके लिखेंगे, टेंथ वो सब लिखेंगे नहीं। तो यहाँ पे एक फोर्स ये लग रहा है, एक और फोर्स और लेते हैं। तो यहाँ पे लग रहा है T1 T2 साइन 60, एक लग रहा है T1 साइन 30। हमने उसको रिजॉल्व कर लिया है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, यहाँ एक T3 लग रहा है हमारा, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है T2 साइन के बाद ये कॉस आएगा cos 60, यहाँ पे T1 cos 30। तो मैंने इसको इधर करके दिखा दिया आपको, तो आप समझ गए होंगे। तो रिजॉल्व कर लिया। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं अपना, क्या, न्यूटन सेकंड लॉ, F नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन, तो देखेंगे यहाँ पे इसको हम एक्स कंपोनेंट लिखना चाहिए, इसका क्या, टेकिंग एक्स कंपोनेंट, तो क्या जाएगा F एक्स नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन एक्स में। अब एक्स कंपोनेंट में देखेंगे जो इसको हम लिखना चाहें तो इसका T1 का एक्स कंपोनेंट आएगा प्लस T2 का भी एक्स कंपोनेंट आएगा। अब T1 नेगेटिव डायरेक्शन में तो इधर माइनस T1 आएगा, ये T2 प्लस एक्स कंपोनेंट इक्वल टू मास। अब देखिए T3 कुछ है नहीं तो T3 की लिखने की जरूरत नहीं है, तो m इंटू एक्स। तो जो T1 x है, ये क्या है, यही है एक्स कंपोनेंट। T2 जो x है, ये एक्स कंपोनेंट ये है, ठीक है। ये क्या है T2 y कंपोनेंट, ये T1 y कंपोनेंट है, ठीक है नहीं, उसी का। तो वही सब कुछ है, तो इतना कुछ हम करेंगे नहीं। हमने क्या कर दिया है, ये बना दिया है सब कुछ, क्या कर दिया, इसको रिजॉल्व करके सब कुछ लिख के बता दिया है। तो डायरेक्ट हम लगाएंगे फॉर्मूला, सब एक्सिस को लॉन्ग हो चुके हैं। तो देखेंगे अगर हम एक्स एक्सिस की बात करें तो एक्स एक्सिस पे इधर फोर्स लग रहा है, और यहाँ पे मोशन नहीं हो रही, मीन्स यहाँ पे एक्सेशन 0 है। अब देखिए एक्सिस को इधर माइनस की ओर जा रहा है, मतलब ये डायरेक्शन की साइड है, तो माइनस T1 cos 30 प्लस T2 साइड जा रहा है, तो T2 cos 60 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अगर उसको देखें तो क्या जाएगा, अगर उसको हम यहाँ भेज दें तो हो जाएगा ये T2 cos 60 इक्वल टू T1 cos 30। अब पुट कर दीजिए cos 60 cos 30 की वैल्यू। मैं बताया हूँ ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर में, आप देखेंगे सब कुछ पता चलेगा कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो cos 60 है,
जब साइन 30 की वैल्यू लगी तो इसकी वैल्यू होती है 1/2, इसकी वैल्यू होती है 3/2। अगर मैं पुट कर दूँ T2 × 1/2 हो जाएगा यहाँ पे, ये T1 मल्टीप्लाई बाय 3/2 √3/2, 2 से 2 कैंसल, तो T2 क्या हो जाएगा हमारा √3 T1। इस इक्वेशन को याद रखना है हमको, क्या T2 = √3 T1। देखिए एक इक्वेशन मिल गया हमको, मान लीजिए इक्वेशन 1 है, इसमें 2 वेरिएबल हैं, तो एक और इक्वेशन चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। तो दूसरा इक्वेशन जो मिलेगा एक इक्वेशन को नहीं, वाई कंपोनेंट लेते हैं, क्या वाई कंपोनेंट, तो इसको हटाते हैं यहाँ पे, टेकिंग वाई कंपोनेंट। जब हम वाई कंपोनेंट लेंगे तो एफ वाई नेट, वाई एक्सिस की वालों कितना फोर्स लग रहा है, मास इंटू एक्सेशन, वाई में कितना एक्सेशन हो रहा है, तो यहाँ पे एक्सेशन हो ही नहीं रहा है कहीं पे, हमारा ब्लॉक रुका हुआ है, तो एक्सेशन 0 होगा वहाँ पे। अब देखिए एफ नेट वाई, ऊपर के कौन से फोर्स लग रहे हैं, T1 sin 30, इसलिए यहाँ पे जो प्लस आएगा, यहाँ पे फिर प्लस T2 sin 60, फिर नीचे की ओर फोर्स लग रहा है T3, हाँ, तो -T3 = मास इंटू एक्सेशन, ये 0 है तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो देखेंगे T1 sin 30 = T2 sin 60 = T3, ठीक है नहीं। अभी हम लोग T3 की वैल्यू निकाल के रखे थे, कितना आया 150 न्यूटन आया था, तो ये इक्वल टू जाएगा 150 न्यूटन। आपको पता है sin 30 वैल्यू 1/2 होती है, इसकी वैल्यू 3/2 पुट कर देते हैं, तो T1 1/2 मल्टीप्लाई प्लस T2 √3/2 मल्टीप्लाई अपॉन फिर इक्वल टू 150 न्यूटन। अगर इसको और सॉल्व करें क्या जाएगा, T1/2 प्लस √3 T2/2 = 150 न्यूटन। तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है, क्या सेकेंड इक्वेशन। अब इसको दोनों को साथ लिखते हैं, देखिए एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो एक इक्वेशन क्या था हमारा, T2 = √3 T1 है, इक्वेशन 1 था। दूसरा इक्वेशन क्या है, T1/2 प्लस √3/2 T2 = 150 न्यूटन, इक्वेशन 2 है। अब इसको सॉल्व करते हैं, कुछ है नहीं, T2 वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना है √3/2, तो प्लस 2√3/2 इंटू फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2। जब हम इक्वेशन 2 लेंगे तो क्या होगा, T2 वैल्यू कितनी है √3 T1 = 150 न्यूटन, तो T1/2 प्लस √3 का मल्टीप्लाई √3 से 3/2 T1 150 न्यूटन। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो ऐड कर लेंगे ऊपर, इधर 1 T1 इधर 2 T1, तो 4 T1/2 = 150 न्यूटन, 2 से 2 कैंसिल, ये जगह 2 T1 150 न्यूटन, तो T1 क्या जाएगा हमारा 75 न्यूटन। T1 हमारा आ गया 75 न्यूटन, तो T2 क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए T2 = √3 T1, T2 = √3 इंटू 75 न्यूटन, तो T2 = 75 इंटू √3 न्यूटन। तो हमने देखा आंसर निकाल लिया, T1 कितना है 75 न्यूटन, T2 कितना है 75 √3 न्यूटन, और T3 कितना है 150 न्यूटन। आंसर निकाल गया। अब देखते हैं आंसर सही है कि नहीं, कुछ होता है इसमें, देखते हैं क्या हो रहा है। देखो √3 की वैल्यू होती है 1.73, क्या होती है, रूट की वैल्यू 1.73 होते ही तो T1 की वैल्यू तो वही रह जाएगी, T2 की वैल्यू 75 इंटू 1.73, तो हम 0.7 लेके चलते हैं, ठीक है नहीं। अब इतना बुरा भाग तो करेंगे नहीं हम लोग, बहुत टाइम जाएगा, तो 75 7 35 5 7 2 1, तो इसकी जो वैल्यू आएगी 127.5 आएगी, तो T3 कितना है 150 न्यूटन। तो आप देखेंगे T1 प्लस T2 T3 से ज़्यादा आ रहा है। इससे कुछ मतलब जिससे आप सोचेंगे, अगर इनिशियली आप स्टार्ट करें क्वेश्चन करना, तो आपको लगेगा T1 प्लस T2 की वैल्यू उसके बराबर होना चाहिए, तो देखेंगे T1 प्लस T2 की वैल्यू
150 न्यूटन से ज़्यादा आ रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये डायरेक्ट T1 T2 सीधे नहीं है, मीन्स इसको दोनों को बैलेंस नहीं कर रहे। अगर ऐसा होता तो हमारा ब्लॉक ऊपर की मूव करता क्योंकि फोर्स ज़्यादा जाता, लेकिन ये थोड़ा टेढ़ा है। मीन्स यहाँ पे देखेंगे कि हमने दो कंपोनेंट देखा, इसका एक कंपोनेंट इस साइड आ रहा है, एक साइड इस साइड आ रहा है, तो ये दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, मीन्स बैलेंस कर देते हैं। तो कुछ पार्ट इनका बैलेंस करने चले जाता है और जो कुछ पार्ट है वो उसको 150 न्यूटन देता है, ठीक है, T3 को बैलेंस करता है। और आप देखेंगे यहाँ पे एंगल क्या है, 60 है। जब ये एंगल 60 मीन्स हमारी जो झुकाव है उस साइड ज़्यादा होगा ना, जब हम उस स्ट्रिंग की ओर ज़्यादा झुके रहेंगे मीन्स उस पर ज़्यादा हम पुलिंग फोर्स लगेगा। इस वजह से T2 की वैल्यू जो होती है इससे ज़्यादा आ रही है, देखिए T1 से, ठीक है नहीं। अगर ये सीधा होता तो सबसे ज़्यादा, जितना टेढ़ा होगा उतना कम होती जाएगी वैल्यू, समझ रहे हो। तो इसलिए देखिए इसमें एंगल कम था इसलिए इसमें कम, इस पर ज़्यादा है इसलिए ज़्यादा फोर्स लग रहा है। तो ये हो गया हमारा पहला सम, सब कुछ सही है, आंसर भी सही है। आप चलते दूसरे सम की ओर। दूसरा सम्स क्या है, अगर हम देखें एक वेज है, वेज अर्थ के सरफेस पर रखा गया है। यहाँ पे मान लीजिए उसका इसको मतलब ये भी दीवार टाइप का है, इस पर रस्सी बंधी हुई है, एक हमारा ब्लॉक, इसका मास एम है और ये एम की वैल्यू जो है 10 kg है। और एक्सीलरेशन जो है ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको हम लेके चलेंगे अप्रोक्सीमेट 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चीज़ों को आसान बनाने के लिए आपको बस समझना है कॉन्सेप्ट इसके पीछे, समझ रहे हैं आप, ठीक है। तो देखिए इस पर वेज है, वेज पे आ गया है, तो वेज पे जो रोप लगी हुई है या कॉर्ड लगा हुआ है, इस पर टेंशन होगा, मान लीजिए टेंशन T है। अभी सरफेस पे रखा गया है, सरफेस पे नॉर्मल फोर्स लगता है क्योंकि नॉर्मल फोर्स N है, और एक जो हमारा ये ब्लॉक है इस पर ग्रेविटी फोर्स लगती है जो डायरेक्ट टुवर्ड्स दी सेंटर ऑफ द अर्थ होता है, तो कुछ ऐसे हो जाएगा Fg, ठीक है नहीं, हो जाएगा कि नहीं, तो हो जाएगा। तो यहाँ हमें क्या है, Fg मीन्स क्या होगा, Fg मीन्स mg, m से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका अगर हम मैग्नीट्यूड करें Fg की बात करें, ये m इंटू जी होगा, और m हमको मालूम है 10 kg और ग्रेविटी मालूम है 10, तो 100 न्यूटन आएगा क्योंकि kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, 100 न्यूटन मतलब न्यूटन होता है। तो इसका वैल्यू तो आ गई। हमें पता नहीं कि T1 क्या होगा, T2 क्या होगा। पहला क्या है क्वेश्चन हमारा, सब कुछ मैंने लिख दिया है, इसमें मुझे पता ना डाटा में सब लिख दिए हैं, और हमें पता करना है कि यहाँ पे T क्या होगा और N क्या होगा। पहला ये तो ये, दूसरा भी है कि अगर मान लीजिए हमने रोप को क्या कर दिया, जो कॉर्ड है उसको हमने कट कर दिया, तो बताइए एक्सलेरेशन किसका, एक्सलेरेशन ऑफ ब्लॉक M, ब्लॉक ऑफ मास M। अब कॉर्ड लगा हुआ है इसलिए मूव नहीं कर पा रहा है, नहीं लगेगा तो चले जाएगा, और यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है। हाँ, तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो हमने देखा क्वेश्चन में क्या क्या, हमने रफ डायग्राम बना दिया, इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, बना दिए कि नहीं। अब इसके बाद क्या करना है, और हाँ ये वेज का कुछ एंगल भी होगा, ठीक है, मान लेते हैं एंगल 60 डिग्री है, कितना है 60 डिग्री है। तो बताइए क्या कैसे क्या होगा, हमें T क्या होगा N क्या होगा। अगर मैं इसमें थोड़ा कुछ करूँ, और देखिए अगर हम इसको ऐसा एक्सेस मान के चलेंगे ना, हर चीज़ों को रिजॉल्व करना पड़ेगा, चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी, और हमें एक्सेस जब निकालेंगे, अब मालूम है आपको ब्लॉक इस साइड एक्सेट करेगा तो उसका कुछ कंपोनेंट इधर आएगा, कुछ कंपोनेंट अलग आएगा, तो एक्सेसन जिस साइड हो रहा है हम क्या करेंगे उस साइड हम मानेंगे हमारा एक्सिस है, ताकि चीज़ें आसान हो। तो हम मान के चलते हैं, आपको पता है हम एक्सिस कहीं भी मान सकते हैं अपने हिसाब से, तो हम इसे सरफेस, कभी भी जब वेज की बात है ना, तो हमेशा जो आपको एक्सिस माना है, हमारी जो एक्सिस है जो हम पहले हॉरिजॉन्टल मानते हैं, आप क्या करेंगे सरफेस के पैरेलल मानेंगे। तो एक ये एक्सिस हमारा एक्स है, ये ऊपर वाला वाई हो गया, वाई एक्सिस। अब देखिए ये जो हमारा Fg फोर्स है, इसके पास देखिए अगर हम इस पर Fg इधर बीच में आ रहा है, ये कुछ इस टाइप का है, हाँ, तो इससे कुछ पार्ट इधर होगा, कुछ इस पार्ट होगा। उस पार्ट को निकालने के हम क्या चाहिए, एंगल चाहिए। एंगल हमको पता नहीं है, लेकिन हम निकाल सकते हैं इस वेज का एंगल यूज़ करके, ठीक है। अगर मैं इसको ड्रॉ करना चाहूँ तो ड्रॉ करते हैं। तो कुछ ये हमारे ब्लॉक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये फोर्स लग रहा है Fg, वेक्टर फॉर्म निकाल देते हैं। ये वाई एक्सिस का नॉर्मल फोर्स लग रहा है, इधर टेंशन की फोर्स लग रहा है, ठीक है नहीं, और इसके बीच का जो एंगल है ये कितना है 60 डिग्री, ठीक है। तो पता करना पड़ेगा एंगल कौन सा लगेगा। देखेंगे ये हमारा जो ट्रायंगल है इसमें 60 डिग्री है, ये 90 है, तो ये क्या होगा, क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। या इसको हम लिख सकते हैं कि अगर थीटा मान लीजिए एंगल थीटा होता तो ये हो जाता 90 माइनस थीटा एंगल, क्या हो जाता है ये, अगर ये थीटा होता है 90 माइनस थीटा मीन्स यहाँ 30 होगा। जब ये 90 माइनस थीटा होगा, देखेंगे ये दोनों एक्सिस उसके परपेंडिकुलर है, ये दोनों का एडिशन क्या होगा 90।
अगर मैं इसको देखूँ, अगर इसको अच्छे से बनाना चाहूँ तो ये है, हम थीटा मान के चलते हैं भाई, थीटा मान के चलते हैं, फिर बाद में इनपुट कर देंगे 60, थीटा की वैल्यू कितनी है 60 है। तो देखिए अगर इस ट्रायंगल की बात करें, ये एंगल तो 90 है क्योंकि ये पूरे जो हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस से परपेंडिकुलर है, ये 60 ये थीटा है, तो ये दूसरा एंगल क्या जाएगा 90 माइनस थीटा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है ये एंगल मिल गया। और मुझे ये एंगल पता करना है, कैसे निकलेगा, तो देखेंगे ये ऐसे गया है और ये दूसरा जो एक्सिस इस साइड है, ये एक्सिस एक्स है, ये वाई मान के चल रहे हैं, ये दोनों के बीच में एंगल बनेगा 90, बनेगा एंगल 90। तो देखिए अगर मान लीजिए हम इसको अल्फ़ा मान लें तो 90 माइनस थीटा प्लस अल्फ़ा इक्वल टू 90 होना चाहिए, 90 कैंसल, अल्फ़ा इक्वल टू थीटा हो जाएगा, ठीक है नहीं। तो ये जो एंगल आएगा क्या आएगा, ये थीटा आएगा, क्या एंगल क्या हो जाएगा, ये थीटा, ठीक है। तो इतना बना दिए। अब यहाँ पे एंगल क्या है हमारा, ये थीटा 60 है, तो 60 रख देते हैं, ऐसे एंगल निकलता है, ठीक है। बहुत कन्फ्यूजन होती है लोगों को, कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं हम लोग। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, न्यूटन का सेकंड लॉ अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे, क्या अप्लाइंग F net इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ ऐसे लिख सकता हूँ, जानते हो कैसे, सभी फोर्सेस लिख देंगे, मोशन नहीं हो रहा है, मीन्स एक्सेलरेशन जीरो, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है जीरो। तो अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ इसी चीज़ को, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जो भी फोर्सेस सबको लिख दीजिए, T1 वेक्टर प्लस N1 वेक्टर N वेक्टर प्लस FG वेक्टर। अभी हमको वो सब देखना ही नहीं है मैग्नीट्यूड, जब हम वेक्टर हटाएंगे मैग्नीट्यूड आ जाएगा और उसका साइन भी आ जाएगा इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये जीरो है। तो क्या पता कुछ वो हार्ड पड़ सकता है, तो हम क्या करते हैं, इसको हटाते हैं, हम इनकी कंपाउंड लेके चलते हैं। अगर आप उसको अलग करेंगे, जैसे मैंने लिख दिया नॉर्मल फोर्स, तो नॉर्मल फोर्स क्या होगा, देखेंगे ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, तो ये एन जे का, वाई एक्सिस के लिए हम जे कैप यूज़ करते हैं। टी वेक्टर की बात की तो क्या है, पॉजिटिव एक्सिस की वजह टी पॉजिटिव टी, और ये टी आई कैप हो जाएगा। हम एफ जी की बात करेंगे तो एफ जी किसी एक्सिस के अलॉन्ग नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको रिजॉल्व करेंगे, क्या करेंगे रिजॉल्व। तो जब हम इसको रिजॉल्व करेंगे देखेंगे कुछ इसका पार्ट यहाँ, कुछ इस पार्ट यहाँ पे आएगा। अब जो इस पार्ट आ रहा है क्या है हमारे वाई एक्सिस है, तो बोलेंगे इसको एफ जी वाई है। और जी यहाँ पे आ रहा है, इसको बोलेंगे एफ जी वाई, इसको बोलेंगे एफ जी एक्स है, क्योंकि एक्स के कंपोनेंट के अलॉन्ग आ रहा है, ठीक है। तो इसको रिजॉल्व करेंगे, तो अगर हम यहाँ पे देखें इसके अंदर ये एंगल कितना है 60, ये हमारा देखेंगे ये क्या बन रहा है एंगल, तो देखिए ये बीच में एंगल 90 है, ये एंगल 60 है, तो ये हमारा हाइपोटेनियस होगा जो एफ जी है। अगर मुझे इसकी वैल्यू पता करनी है इसकी, तो देखेंगे क्या ये एडजस्टेड इस एंगल के, तो ये कॉस थीटा देता है। अगर इसका मैं कॉस थीटा ले लूँ, एफ जी कॉस थीटा ले लूँ, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ जी वाई। इसको हम इसे निकाल सकते हैं, कॉस 60 इक्वल टू कॉस 60 क्या होगा, एडजस्टेंट जो हमारा क्या है एफ जी वाई अपॉन हाइपोटेनियस एंगल के सामने होता है 90 के, तो ये एफ जी हो जाएगा। तो एफ जी वाई इक्वल टू एफ जी इंटू कॉस 60, तो ये हो जाएगा हमारा एफ जी कॉस 60, ठीक है। ऐसे अगर हम एफ जी एक्स निकालें तो यहाँ पे देखिए क्या एंगल है 30 होगा, तो अगर इधर भी हम देखें इससे क्या एडजस्टेंट है, तो ये हो जाएगा एफ जी कॉस 30, ठीक है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखेंगे जो ये कंपोनेंट है एफ जी एक्स इसके बराबर है, इसके हिसाब से हम लेंगे इस एंगल के हिसाब से, तो ये हो जाएगा एफ जी एक्स जो है हमारा, ये हो जाएगा एफ जी साइन 60। आप ऐसा लिखें या एफ जी कॉस 30 लिखें, दोनों चीज़ सेम है, ठीक है। हमने तक कुछ कर लिया, तो देखेंगे डायग्राम बहुत कचरा हो गया है, तो अगर मैं इसको आगे सॉल्व करें, इसका काम रहा नहीं ज़्यादा कुछ। अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ वापस सब कंपोनेंट के साथ, तो देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। यहाँ पे फोर्स नॉर्मल लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है टेंशन फोर्स, ये एफ जी वाई है, ये एफ जी एक्स है। सभी फोर्सेस हमने दिखा दिए और एक्सेशन हो रहा है जीरो, कुछ एक्सेशन नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ एक्स कंपोनेंट लेके चलूँ, क्या करूँ एक्स कंपोनेंट, और एफ जी क्या होगा, एफ जी हमारा एम जी के बराबर होगा, तो जो कि कितना देगा 100 न्यूटन, कितना है 10 kg का ब्लॉक लेके चल रहे हैं ना हम, ये जो एम है इसका 10 kg है, तो एफ जी हमारा हो जाएगा 10 × 10
मीन्स 100 न्यूटन की बात करेंगे। इसका क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो एक्स कंपोनेंट की बात जब करेंगे तो एक्स कंपोनेंट देखिए यहाँ पे क्या है, एफ जी एक्स, ये नेगेटिव डायरेक्शन में, तो माइनस प्लस टी इक्वल टू मास इंटू एक्सेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा, एक्सेशन जीरो है तो ये जीरो रख देंगे, ये हो जाएगा जीरो। अगर इसमें एक स्टेप नीचे भूल गया, एफ एक्स नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो ये जीरो हो जाएगा, माइनस एफ जी एक्स प्लस टी इक्वल टू जीरो। अगर इसको हम आगे सॉल्व करें, इसको हटाते हैं, तो t इक्वल टू एफ जी एक्स। अब एफ जी एक्स क्या था हमारा, तो एफ जी एक्स देखेंगे तो था हमारा क्या, एफ जी साइन, इसके हिसाब से 60 था तो ये साइन 60 हो जाएगा, साइन 60 डिग्री। एफ जी हमारा है 100 न्यूटन, साइन 60 होता है √3/2, तो वैल्यू कितनी आ गई 50√3 न्यूटन। टेंशन की लगी 50√3 न्यूटन, तो टी आ गया 50√3 न्यूटन। चाहिए तो आपको सॉल्व कर सकते, √3 की वैल्यू 1.73 करके। तो ये हो गया, टेंशन आ गया। अभी नॉर्मल फोर्स की बात करते हैं, और जब नॉर्मल फोर्स की बात करेंगे तो नॉर्मल फोर्स वाई एक्सिस का अलॉन्ग है, तो वाई एक्सिस को लेते हैं अभी, टेकिंग वाई कंपोनेंट। जब हम वाई कंपोनेंट लेंगे तो वाई कंपोनेंट में नॉर्मल की फोर्स अगर हम लिखें एफ वाई नेट इक्वल टू एम इंटू ए वाई, ए वाई कुछ हो नहीं रहा है, जीरो, ऊपर की फोर्स लग रहा है नॉर्मल, जो प्लस में है तो प्लस लेके चलेंगे, फिर माइनस एफ जी वाई नेगेटिव डायरेक्शन में, तो एफ जी वाई इक्वल टू जीरो, एन इक्वल टू एफ जी वाई, और जो हमारा एफ जी वाई है ये एफ जी कॉस 60 डिग्री है, तो एफ जी 100 न्यूटन, कॉस 60 कितना है 1/2 होता है, कैंसिल कर देंगे 50 न्यूटन। तो नॉर्मल फोर्स कितना आ गया हमारा, देखिए नॉर्मल फोर्स है ये न्यूटन है, ठीक है, तो नॉर्मल फोर्स कितना आ गया 50 न्यूटन, समझे कि नहीं। तो हमारा नॉर्मल फोर्स भी आ गया, टेंशन भी आ गया, तो हमने वैल्यू निकाल लिए। अब इसके बाद क्या बोल रहा है अगर क्वेश्चन में, सेकंड चीज़, अगर जैसे हम लोग रोप काट दें, मीन्स एक काट देंगे तो क्या होगा, टेंशन जीरो हो जाएगा, लेकिन एफ जी तो लगी रहा है, यहाँ पे टेंशन रहेगा नहीं कुछ। सेकंड केस, तो टेंशन कुछ नहीं, बस यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है एफ जी। अब जब एक ही फोर्स लग रहा है, अनबैलेंस फोर्स है, सीधी बात से इसके अंदर एक्सेशन होगा। अब एक्सेशन कितना होगा, हम लगाएंगे अप्लाई न्यूटन का सेकंड लॉ इसके लिए। तो अगर हम वापस एफ नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेशन का हम क्या करें, एक्स कंपोनेंट लें, एक्स कंपोनेंट, तो क्या जाएगा कि एक फोर्स लग रहा है नेगेटिव साइड, तो एफ जी एक्स, और कुछ दूसरा फोर्स नहीं है, और इसमें क्या होगा एक्सेशन होगा ए एक्स। तो एफ जी एक्स कितना है, एफ जी एक्स क्या था हमारा, एफ जी साइन 60 डिग्री। तो देखेंगे ये 60 था, ये एक्स एक्सिस है, ये 60 था, अगर ये एक्स एक्सिस है तो साइन 60 हो जाएगा, तो ये हो गया साइन 60 मास इंटू एक्सलेशन। तो अगर हम ए एक्स निकालना चाहें हो जाएगा एफ जी साइन 60 अपॉन एम, आपको पता है एफ जी मतलब एम जी, तो माइनस एम जी साइन 60 बाई एम, एम कैंसल, माइनस जी साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, माइनस जी की वैल्यू कितनी होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो हो जाएगा कितना 5 और √3/2, माइनस आ रहा है ए एक्स। अब देखिए ए एक्स माइनस आ रहा है, मीन्स अगर प्लस आता तो डायरेक्शन इस साइड होता, माइनस आ रहा है मीन्स हमारा एक्सेशन इस साइड होगा, एक्सेशन इस साइड होगा, ये एक्सेलेट करेगा कितने। अब देखिए मैंने ए लिखा है, ए मीन्स एक्सेशन लिखा है मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन लिखा जाए मीन्स इससे जा रहा है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 5 × 1.73 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 × 15 80 5 से 35 3 5 तो एक्सेशन लगा 8.65 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किधर नेगेटिव एक्सिस की ओर। तो यहाँ पे हमारा एक्सेशन होगा, इसकी वैल्यू जो होगी 8.65 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुई। ठीक, तो लॉजिक समझ ही गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे एक्सेशन 9 पॉइंट मतलब पूरा 10 नहीं हो रहा है, हम जो ग्रेविटी हम ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि
कुछ पार्ट जो है इस बॉडी में जो हमें एक्सीलरेट करा सकता था, अगर हमारा एफ जी बस होता तो फ्री फॉल करता है तो एक्सीलरेशन आता 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बट यहाँ कुछ पार्ट चल जा रहा है नॉर्मल फोर्स की ओर, इसको से इसका जो एक्सीलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं आ पा रहा है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर पसंद आया तो शेयर करिए, कुछ डाउट हो, क्या कमी रह गई बताने में, अगर वो सब बता सकते तो बताइए। ठीक है, फिर आज के लिए बाय बाय।